हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा नान रोटी घर पे, जिसे हम गैस पे बनाएंगे और बिना ईस्ट बिना तंदूर के। ये बहुत ही अच्छी बनेंगे और इसे हम बिना ओवन के बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे जो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे लगेंगे। तो आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और नान रोटी बनाने के लिए हमें कुछ ख़ास चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है जिससे ये बहुत ही अच्छी बनेंगी। तो इसके लिए हम 2 कप आटा लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह मैदा भी यूज कर सकते हो। 2 कप मैदा लें। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चीनी। आप चाहे तो चीनी पाउडर भी डाल सकते हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। सबसे पहले इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम गेहूँ के आटे में, और एक इस तरह से एक गेहूँ के आटे में गड्ढा सा बना लेंगे इस तरह से बीच में। अब इसमें आधा कप हम दही डालेंगे। दही को हमने अच्छे से फेंट लिया था इस तरह से। तो दही हमारा ज़्यादा खट्टा नहीं है। अब इसमें डालेंगे आधा चम्मच डालेंगे हम बेकिंग पाउडर, और उसी से बेकिंग पाउडर से आधा डालेंगे हम बेकिंग सोडा, और इस तरह से इसे दही में मिक्स कर देंगे। इस तरह से जब हम दही में मिक्स करते हैं तो इसके बबल्स अच्छे से बन जाते हैं और इसमें हमें ना ईस्ट की ज़रूरत पड़ती है बिल्कुल भी। अब इसे हम अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हम अपने हाथों से अच्छे से आटे में मिक्स करेंगे। अब इसमें डालेंगे थोड़ा कर कर के पानी डालेंगे। इसमें हमें ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे, जैसे हम रोटियों का लगाते हैं उसी तरह से हम इसका भी एक सॉफ्ट डो लगा के तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमने डो लगा लिया। अब एक हाथ पे 1 चम्मच ऑयल लेंगे और इसे भी इस तरह से अच्छे से गूँथ लेंगे आटे को। अच्छे से मसल मसल के इसे सॉफ्ट बनाएंगे जिससे हमारी जो नान रोटी है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। अब 1 चम्मच फिर से लेंगे, कम से कम 2 से 3 चम्मच के करीब लेके हमने इसी तरह से आटे को अच्छे से सॉफ्ट बना लिया है। अब इसे हम आधा घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। तो आधा घंटे के बाद हम इसे चेक कर लेंगे और इसे हाथ की हेल्प से अच्छे से गूँथ के थोड़ा और सॉफ्ट बना लेंगे। तो इस तरह से हमारा डो लग के तैयार है। अब हम इसे लोई लेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग छोटी या बड़ी रोटी बना सकते हो। तो इस तरह से हम लोई लेंगे और इसे गेहूं का आटा लगाएंगे इसमें इस तरह से, जिससे हमें बेलने में आसानी होगी। और इसे हम बेल लेंगे। आप इसे लंबे आकार का भी बेल सकते हो और गोल आकार का भी बेल सकते हो। तो इस तरह से थोड़ा हम इसे लंबे आकार का बेलेंगे। अब हम लेंगे थोड़ी सी कलौंजी। आप चाहे तो अगर आपके पास कलौंजी ना हो तो आप जो काला तिल होता है उसे भी ले सकते हो। तो इस तरह से हम इस पर कलौंजी डालेंगे और कुछ धनिया के पत्ते डालेंगे, हरी धनिया के, और इसे थोड़ा इस तरह से बेलन से प्रेस कर देंगे जिससे ये रोटी में अच्छे से चिपक जाएंगी। अब इसे हम कर लेंगे थोड़ा उल्टा। अब इसके ऊपर पानी लगाएंगे जिससे ये तवे पे आसानी से चिपक जाएगा, और जैसे रेस्टोरेंट की नान रोटी बनती है उसी तरह से ये भी बनेगी। तो इस तरह से हमने तवा पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था, तो तवा हमारा अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब इस पे हम रोटी को डाल देंगे। अब गैस को रखेंगे हम मीडियम फ्लेम पर। तो देखिए जो हमारी रोटी में है वो बबल्स से उठने लगे हैं, जैसे रेस्टोरेंट की जो हम नान रोटी खाते हैं उसमें बबल्स से दिखते हैं। अब जो एक साइड से सिक गई है, अब हम इस तरह से तवे पे उल्टा करके थोड़ा इस तरह से पूरी रोटी को, उसके किनारों को भी इस तरह से अच्छी तरह से सेक लेंगे। इस तरह से हमारे किनारे भी ये हैं वो बढ़िया तरह से सिक जाते हैं। आप लोहे का जो तवा होता है उसी का यूज करें। नॉन स्टिक तवे पे ये बिल्कुल भी नहीं बनेंगी। तो ये लोहे के तवे पे बढ़िया तरह से सिक जाती हैं। अब हम इस पे लगाएंगे घी। आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं। तो हम इस तरह से इस पे घी लगाएंगे और पलटे की हेल्प से इस तरह से इसे निकाल लेंगे। आप इसे पलटे से ही निकालें, चमेटे से ना निकालें, नहीं तो ये टूट जाएगी। इस तरह से निकाल लेंगे। तो देखिए ये हमारी दोनों तरफ से बढ़िया तरह से सिक गई है। इसी तरह से हम बची हुई नान रोटी बना लेंगे।
तो इस तरह से ये गरम गरम खाने पे बहुत ही टेस्टी लगती है। जब भी आप खाएं तब उसी टाइम पे गरम गरम बनाएं और अपने पूरे परिवार के लिए खिलाएं। तो देखिए इस तरह से हमारे गेहूं के आटे की बहुत ही टेस्टी नान रोटी बन के तैयार है। तो आप भी एक बार इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई करिए। हेल्दी भी है, गेहूं के आटे की बनी हुई है तो हेल्दी भी है, यानी आसानी से हम घर पे बना सकते हैं। तो देखिए एक आपको मैं दिखा देती हूँ कितनी बढ़िया सॉफ्ट बनी है, ये देखिए। तो मुझे तो इसी तरह की सॉफ्ट नान रोटी बहुत ही पसंद है। तो आप भी एक बार इस तरह से बना के ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।